नमस्कार। अच्छा असल चैनल में आप लोग का स्वागत है। कुछ लोगों ने मुझसे जानना चाहा है कि जिस प्रकार रसिया ने इस समय यूक्रेन पे हमला किया हुआ है, लेकिन अभी एक सवाल ये आया कि रसिया जो कर रहा है, क्या चाइना ये काम ताइवान के साथ कर सकता है। जिस तरीके से रशिया के राष्ट्रपति इस समय काफ़ी एग्रेसिव हैं और जाहिर है कि जो उनका नुकसान हुआ है वो वापस उसकी भरपाई कर रहे हैं। जो चीज़ें उनकी छीनी गई थी वो चीज़ें वो वापस प्राप्त कर रहे हैं या छीन के ले रहे हैं। और आपको पता होगा कि यदि हम पुराने इतिहास को देखें तो कभी हमारे देश में भी ऐसे हुआ करता था कि मुग़लों का अटैक हुआ और कितने लोगों ने इसमें शासन किया और बाद में 1947 के बाद ये देश आज़ाद हुआ। तो इसके लिए मैंने दो डेटा यूज़ किए हैं। एक तो ताइवान का डेटा यूज़ किया है, दूसरा चाइना का, क्योंकि सवाल सीधे चाइना से रिलेटेड है। और मैंने आपको बताया हुआ है कि चाइना की कुंडली में इस समय बुध की महादशा में केतु का अंतर है। कई बार मैंने चर्चा करी हुई है कि मकर लग्न की कुंडली है और मकर लग्न की कुंडली में बुध वक्री है और ये बुध वक्री जो है वो राहु केतु एक्सेस में, साथ में सूर्य बैठा हुआ है। जब भी कोई कंट्री एग्रेसिव होती है तो आप ये मान के चलिए कि कुंडली का छठा भाव जो होता है वो एक्टिव हो जाता है और छठा घर जो होता है वो लड़ाई झगड़े का होता है। अब लड़ाई झगड़े भी कई प्रकार के होते हैं। कुछ वॉक युद्ध होते हैं जो जवानी लड़ाई होती है। कुछ लड़ाइयाँ जो होती हैं वो सेना को इन्वॉल्व किया जाता है। और यदि हम ग्रहों की बात करें तो मंगल जो होता है वो एक ऐसा ग्रह है जो आर्मी एक्शन साफ दिखाता है। चाइना की कुंडली में हम जाके देखें तो छठा घर जो है बुध वक्री है और राहु केतु एक्सेस में है। इसका मतलब क्या हुआ कि चाइना को समझना बहुत मुश्किल होता है। चाइना जो होता है वो वक्री बुध के कारण डबल एक्शन लेता है। आप इसको ऐसे समझिएगा एस्ट्रोलॉजिकली। और राहु केतु एक्सेस में है तो जैसे हम लोग कहते हैं ना कि आप भरोसा मत करना, कभी भी उल्टा हो सकता है। तो दरअसल वक्री बुध के कारण ऐसा होता है और मंगल नीच का है। ताइवान का क्या होगा? तो चाइना की कुंडली में बुध वक्री है और इत्तेफाक से क्या हो रहा है कि ताइवान की जो कुंडली है उसमें जो लग्न का स्वामी बुध है वो वक्री है। कन्या लग्न मैं लेके चल रहा हूँ ताइवान का। कन्या लग्न है, लग्न खाली है, दूसरे घर में केतु है, तीसरे घर में गुरु शुक्र, चौथे घर में बुध वक्री है, सूर्य के साथ है, पांचवा खाली, छठा खाली, सातवां खाली, आठवें घर में चंद्रमा, शनि और राहु। यहाँ शनि वक्री हो गया। मैंने अक्सर बोला है कि जब भी वक्री ग्रह का रोल होता है कुंडली में तो आप ये मान के चलिए उथल पुथल होती है। और यहाँ पे शनि छठे घर का स्वामी है जो फिर वही कहानी बताता है कि कभी भी कुछ हो सकता है, लेकिन कब होगा, क्या ताइवान को खतरा हो सकता है। देखिए वर्तमान समय में शुक्र की महादशा में सूर्य का अंतर है। सूर्य 12वें घर का स्वामी होके और कुंडली में चौथे घर में बैठा हुआ है। तो आप इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि ताइवान पे खतरा नहीं है, बिल्कुल खतरा है। लेकिन वक्री बुध के होने से आप ये मान के चलिए कि वो खतरा नहीं है जो इस समय यूक्रेन में या रसिया से ही टूटे हुए टुकड़ों में जो खतरा होगा उसमें वैसा खतरा मुझे नज़र नहीं आता। लेकिन हाँ, एक द्वंद्व होगा और यहाँ पे मेरी एक ताइवान के नेताओं को सलाह रहेगी कि वो संयम बरतें, क्योंकि 2022 जो है वो एक्शन का साल है। मतलब बहुत ही अच्छा साल तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, वैसे मैंने बोला हुआ 2020 से 2030 तक का समय, लेकिन 2022 जो है वो अच्छा साल नहीं है। ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि विश्व युद्ध तृतीय की बिसात भिज चुकी है और कब कहाँ क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है। लेकिन मैं ताइवान को ये बोलूँगा कि खतरा तो है पर वो खतरा नहीं है जो यूक्रेन झेल रहा है या आगे और कंट्रीज झेलेंगे। तो संयम बरतें। और मैं अपने दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि मैं बल्कि
अपने चैनल के माध्यम से उन लोगों से आग्रह करूंगा जो विदेशों में रह रहे हैं। मैं चाहूँगा कि वो अपना ध्यान रखें और यदि उनका मौका लगे तो स्वदेश लौट आएँ कुछ समय के लिए और देश में रहें। मेरे ख्याल से वो बेहतर रहेगा। ख़ास तौर से अभी इस समय का जो माहौल है, आगे चल के रसिया, यूरोप, यूके, ये जो पूरा बेल्ट होगा ये बहुत ही खतरों से भरा हुआ रहेगा। तो बेहतर यही होगा कि ट्रैवल यात्रा को अवॉइड करें। नमस्कार।